तो हाथ पैर नहीं है ना। जिस साइड में हमने लेटाना है उस हाथ को 90 डिग्री के अंदर खड़े होकर बना। जिस हाथ की तरफ साइड में लेटाना है उस हाथ को 90 डिग्री के एंगल पर रखेंगे, ठीक है। इसे ऊपर इसलिए रखा जाता है ताकि इस शरीर के वजन से ना ये दूर रहे। अगर मैं सीधे रखता तो इसके नीचे दब जाता। दूसरे हाथ को उठा के ना उसी साइड के कंधे पर रखें। उसके बाद जिस हाथ को कंधे पर रखा है उसके उस वाले पैर को मोड़ देंगे दूसरे पैर के घुटने के बराबर। अब क्या करना है, एक हाथ को घुटने पर और एक को क्लोज रखना। यहाँ से दबाना है, यहाँ से उठाना है। नीचे वाला पैर सीधा सीधा। इस पैर को उठा के इसके आगे रखना है। आगे रखने से क्या होगा जी, स्टैंड बन जाएगा। स्टैंड का मतलब ये शरीर जो है ना इसी पोजीशन में रुका रहेगा। अगर ये दोनों पैर स्ट्रेट होते तो क्या होता, या तो ये आगे गिरता या वापस आता। इसके बाद एयर भी ओपन करेंगे, इसको थोड़ा सा खींच देंगे। ये है रिकवरी पोजीशन अधोमुख की अवस्था। क्या अभी ऐसे ही पड़े रहते हैं भाई, ना पढ़ा हो तो पढ़ा देना, ऐसे लेटा देना। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी जो लार है वो बाहर आती रहे, एयर में ब्लॉक ना हो। ठीक है भाई, सोना नहीं है। चलो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जमीन पर सीपीआर कैसे दिया जाता है। तो पीछे वाले लोग ना थोड़ा खड़ा होकर देख लेना। नीचे तुझे नहीं दिखाना, ठीक है। मतलब कि कंप्रेशन तो देते हैं तो दोनों हाथों को लॉक करते हैं, एल्बो को टाइट रखते हैं, हाथों को मिलाकर वी शेप बनाते हैं, पूरे शरीर की ताकत लगाते हैं और एक ही रिदम में दबाते हैं। एक रिदम मतलब झटके नहीं देने हैं। कैसे दबाने हैं जी, ऐसे आपने डमी के पास मतलब पेशेंट के पास कहीं भी राइट और लेफ्ट में बैठना है, दोनों हाथों को लॉक करना है और दोनों हाथों को लॉक करके नज़र जो है इसके चेहरे पे रखनी है ताकि कोई भी हलचल अगर बीच में मिलती है तो छोड़ देना है। पूरा वजन इस पे डाल लेना है, हाथों को लॉक वी शेप, आपकी हथेली और आपका कंधा एक ही लाइन में रहे। इसे ऐसे नहीं रखना है पीछे, आगे की तरफ झुकाते हैं। कैसे दबाना है इसे, समझ, एक रिदम में एक ही स्पीड से दबाया जा रहा है, आवाज भी हर जगह आ रही है, पूरा दबाव जो हमारा वो ठीक है। मगर ऐसे दबाने से ना आप लंबे समय तक दबा पाएंगे। और जो कुछ लोग ना झटके दे रहे थे, कैसे ऐसे जल्दी हम थक जाएंगे, ज्यादा देर तक हम इसे प्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है सीपीआर देने का तरीका। समझ आ गया सभी को। तो जमीन पर जो सीपीआर देना है वो ऐसे देना। तो ये जो सीपीआर पढ़ाए गए हैं, जो प्रैक्टिस कराई गई है, इसमें कोई डाउट? देखिए सीपीआर के जो टॉपिक है वो सभी से किए जाएंगे। जो आपका वाइवा होगा उस वाइवा में सीपीआर सबसे प्रैक्टिकल कराया जाएगा, तो सबसे कराया जाता है। सिर्फ एग्जाम में पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, जिंदगी बचाने। अभी मैंने चेस्ट पेन वाला आपको सीन दिया था, हार्ट अटैक का आज की डेट में बहुत ज़्यादा है। आपने तुरंत उसकी सांसें चेक करनी है और सीपीआर देना है अगर ज़रूरत है तो। और जहाँ सीपीआर मिल जाएगा वापस आ जाएगा, नहीं मिला तो वापस लाना पॉसिबल है। तो ये सीपीआर बहुत ज़रूरी है आज की डेट में किसी घायल को देना। मगर किस घायल को देना जिसकी सांसें, आप कई बार ना काफ़ी लोग कंफ्यूज किस में हो रहे थे, ब्रीदिंग और रेस्पॉन्स में। जहाँ रेस्पॉन्स में पहले आवाज़ दी, फिर सांसें चेक कर ली, फिर दबा दी। ये दोनों चीज़ें अलग हैं। ब्रीदिंग चेक करना है उसकी सांसें, और रेस्पॉन्स है उसको जगाना। तो पहले जगाना है ना कि उसकी सांसें चेक करें। तो पहले डेंजर रिमूव, फिर उसे जगाएं, आवाज़ दें, हेलो भाई साहब आप ठीक है, ना सुने तेज चिल्लाएं, भाई साहब मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही क्या, फिर भी नहीं सुन रहा, क्या पता बहरा ही हो, सुनते ही ना हो, तो क्या करना है, शोल्डर टैप मारेंगे इसके लिए, दर्द देंगे। दर्द में अगर चिल्लाएगा, बोलेगा, स्माइल करेगा, हलचल करेगा, वेरी गुड रिस्पॉन्स है तो क्या करना है, कर। और अगर मुंह से बोल रहा है तो गड़बड़ नहीं देना है। बोल रहे हैं तो क्या करना है, पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है। इसे बताइए मैं कौन,
मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, आपके साथ हुआ क्या है ये बताइए। क्या आपको कुछ अंदर फील हो रहा है? क्या मेरी मदद की आगे जरूरत है आपको? अगर है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। वो मांगेगा तब दे दीजिए। उसके बाद रेस्पॉन्स अगर नहीं मिलता है तो एम्बुलेंस को कॉल कराइए। जिसको आपने कहा है उसको एम्बुलेंस कॉल कराइए। और जो भी एम्बुलेंस कॉल करेगा ना, वो एक बात का ध्यान रखना, कॉल करने के बाद जिसने आपको ये काम दिया था उसे बता जरूर देना एम्बुलेंस आ रही है, नहीं आ रही है, कितनी देर में आ रही है, ताकि वो अपने काम में लगा रहे उतनी देर तक जितनी देर तक एम्बुलेंस नहीं आए। ठीक है, तो ये आपने बताना जरूर है। और अगर नहीं आ रही है, मान लो उन्होंने कहा आधा घंटा लगेगा, तो आधा घंटा तो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। हमने क्या करना है, किसी और को कहना है जी आप किसी और कन्वेंस का इंतज़ाम कर दीजिए। तो और का मतलब किसी ऑटो वाले को ही रोक लीजिए। अब ऑटो वाले को रोकने के भी तरीके होते हैं। जब आप किसी को ले जाना चाहते हैं तो उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। ये नहीं कि 2-3 लोग थे वो साथ में सारे रोड पे खड़े हो गए ऑटो वाले के आगे, रुक कहाँ जा रहा है। उसके बाद जो पैसेंजर सवारी पीछे बैठी थी उतार दिया उसे, चल भाग यहाँ से, ऑटो हमें लेके जाना है। तो आपने रिक्वेस्ट कर ली है, ऐसी दादागिरी नहीं दिखानी। नहीं तो क्या पता पब्लिक में आपका भी कुछ मजाक बने। ठीक है, उसके बाद एम्बुलेंस कॉल करने के बाद एयरवे ओपन करना है। एयरवे ओपन करने का तरीका है हेड डाउन चिन अप। एक हाथ को फोरहेड पे लगाएं, आईब्रो के ऊपर, और दूसरे हाथ को इसके चिन पे लगाएं। तो यहाँ से क्या करना है, पीछे की ओर झुका दें। तो ये हो गया एयरवे ओपन। तो हमारी जो जीभ पीछे पलट जाती है ना बेहोश होने के बाद, वो नीचे वाले रास्ते को खोल देती है। एयरवे ओपन हो गया। अब करना है ब्रीदिंग को चेक, सांसों को चेक। और सांसें चेक करने का एक फार्मूला है LLF, लुक, लिसन और फील। मतलब देखें, सुने और महसूस करें। कैसे? अपने हाथ को इसकी टंगी पे रखें और देखो पेट पे हाथ उसके रखने जिसका अंदर है। अब जैसे मेरा ये तो वैसे ही दिख जाएगा, इसका हाथ रखने की जरूरत है। जिसका पेट ही अंदर है ना, दिखता नहीं है, उसके पेट पे हाथ रखना है, क्योंकि हाथ से हलचल पता लग जाएगी। तो इस तरीके से एयरवे ओपन करना है। गाल को नाक के ऊपर रखना है 3 से 5 सेंटीमीटर। जो गैप रहेगा वो 3 से 5। अगर ये गैप ज़्यादा होता है तो हवा फील नहीं होता। ठीक है, तो 3 से 5 हाथ को इस जगह, और इस तरीके से अपनी नज़र अपने इस हाथ की तरफ रखनी है। क्या होता है इस जगह पे अप एंड डाउन। मान लो सांसें चल रही है तो हो रहा है, नहीं चल रही है तो 10 सेकंड का पता कैसे लगता है। 1001, 1002 ऐसे मन में गए, किसी को बता के ना गए। ठीक है, 10 सेकंड पूरा करें। 10 सेकंड में फिर भी कोई हलचल नहीं हो रही है, इमीडिएट CPR स्टार्ट। CPR में ये हमारी स्टेनम होती है, सीने की हड्डी, ये हमारी निपल्स की लाइन, जहाँ इस हड्डी पे क्रॉस करते हैं वहाँ। ये है सेंटर ऑफ द चेस्ट, सीने के बीच का हिस्सा। ठीक है, अब दबाने का तरीका है, दोनों हथेली का दबाव और इसे ऐसे दबाना। ठीक है, समझ आ गया। जहाँ बच्चा है वो जिसने जन्म लिया है या 1 साल तक की जिसकी उम्र है, उसको 2 फिंगर से दबाएंगे। और जिसकी एज 2 साल से लेके 18 साल तक है, उसको एक हथेली से दबाएंगे। एज कम है तो हल्का वजन रखना, अगर थोड़ी ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा रख लेना, मगर दबाना एक हाथ से। तो ये है CPR देने के तरीके। और ये भी MCQ में क्वेश्चन आते हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को CPR कैसे दें। हाँ, एक चीज़ और आती है, एक आता है क्वेश्चन के पेस मेकर अगर शरीर में लगा है तो CPR देना सुरक्षित है या नहीं। पेस मेकर जानते हैं? पेस मेकर एक मशीन, एक चिप है जो हमारे दिल के अंदर सेट की जाती है। अब वो उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए की जाती है। जो हार्ट पेशेंट होते हैं ना, उनका दिल धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और वो मेहनत उतनी नहीं कर पाता जितना हमारा है। तो जब वो मेहनत ज़्यादा नहीं करता है तो वो ब्लड की सप्लाई कम देता है। जैसे पंखे की स्पीड कम है, क्या हो गया है, इसका कंडेंसर खराब है, बदल दो, ठीक हो जाएगा। तो वही कंडेंसर की तरह काम करता है, स्पीड बढ़ाता है इसकी। तो उसके लगे होने के बाद भी आप CPR दे सकते हैं, सुरक्षित है। क्यों?
क्योंकि अगर वो ऑलरेडी काम कर रहा होता तो हमें सीपीआर देना ही नहीं पड़ता। वो भी तो नहीं चल रहा है ना, और नहीं चल रहा है तो एक ही इंतजाम है सीपीआर। और अगर सीपीआर ना भी दे कि पेस मेकर लगा हुआ है तो फिर करना कि क्या पेस मेकर का, फिर तो ये शमशान ही जाएगा सीधा। और अंदर क्या लगा हुआ है ये कौन सा मुझे पता है, मेरा कोई फैमिली मेंबर थोड़ी ना ही है, तो मुझे क्या पता अंदर क्या सेट है। इसलिए मुझे किस चीज़ पे रहना है, सांसें नहीं है सीपीआर देना है, सांसें हैं सीपीआर नहीं, वही चीज़ पे। तो समझ आ गया सभी को? अब बताइए कोई डाउट? शुरुआत वालों में थोड़ा डर था, धीरे धीरे वो भी निकल गया था, मगर बैठ कर भी बाद में जवाब दिए जा रहे थे, दूसरों की कमियां निकाली जा रही थी, है ना जी। वो ऐसा होता है क्योंकि जब हम समझ जाते हैं तो हम बोलते भी हैं कि हाँ भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे करते। खुद भी है, डर निकालना ज़रूरी होता है ताकि एग्ज़ाम रूम में आपको डरे ना। और एग्ज़ाम रूम में ये फार्मूला वहाँ लिखा तो मिलेगा नहीं, अगर आपको याद है स्टेप बाय स्टेप DRSABC। ABC के दो मतलब होते हैं। यहाँ ABC का मतलब क्या है, एयरवे ओपन, ब्रीदिंग चेक, और C से कंप्रेशन या चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है, या CPR, ये तीन मतलब है। इसके अलावा ABC का एक मतलब और होता है एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब होता है ब्लड की सप्लाई। ये बहुत पुराना तरीका है, CPR में चलता था। पहले एयरवे ओपन करते थे, फिर सांसें चेक करते थे, फिर उसकी नर्व्स चेक करते थे, नर्व्स में ब्लड सर्कुलेशन चेक। मगर ये बंद है, अब ये यूज़ नहीं होता है। मगर MCQ में कुछ भी आ सकता है, ये भी आता है। तो आपने देखना है, नया है पुराना है, जो भी ऑप्शन आपको समझ आता है उसमें देखना। अगर एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन आएगा ऑप्शन में तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। आएगा तो गलत तरीके से आएगा, मतलब ब्रीदिंग की जगह ब्लीडिंग लिख सकते हैं, एयर को ओपन की जगह एयरवे क्लोज लिख सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो ये है जी CPR। तो थोड़ा सा रिवीजन सारे के सारे को करना ही है, और टाइमिंग का खास कर ध्यान। अटेंडेंस चेक कर ली थी सभी ने, लेट आने वाले भाई टाइमिंग ध्यान है, अगली बात की वीडियो बन